दोस्तों आज हम देखेंगे नेशनल पार्क के संबंधित क्वेश्चन। आज मैं आपको 45 प्लस नेशनल पार्क एक ही वीडियो में कराऊंगा, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों आज मैं ये भी गारंटी लेता हूं कि आपको ये नेशनल पार्क संबंधित सारे क्वेश्चन याद करा दूंगा। ठीक है, देखिए कैसे जुड़े रहिए हमसे। बस देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, अब देखिए कैसे कहानी और स्थापना कब हुई थी इसकी, 1935। जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे, ठीक है, जो उत्तराखंड में पहले ही जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, जब जानवरों का शिकार करते थे, बाद में क्या हुआ, इन्हें जानवरों से लगाव हो गया। लगाव होने पर क्या हो गया कि ये इन्हीं के नाम से पहला नेशनल पार्क बना दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जब तक इनको लगाव नहीं था, जिसका नाम था क्या, हेली नेशनल पार्क। जब लगाव हो गया तो इसका नया नाम क्या रख दिया गया 1935 में, जिम कॉर्बेट, इन्हीं के नाम से। अब देखिए, भारत का हृदय किसको कहा जाता है, एमपी को। तो बिल्कुल दिल में रहते तो क्या 11 रुपये का व्यवहार लिखा के चले गए, तो क्या होगा, 11 नेशनल पार्क, टाइगर स्टेट्स भी कहा जाता है। सर्वाधिक नेशनल पार्क किसके पास, एमपी के पास। और याद रखना, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जिससे घूमते घूमते तुम्हें पैर दर्द होने लगे, ठीक है, पाए पिराए ला गए हिंदी में, ठीक है, गाँव की भाषा में, जम्मू कश्मीर के लेह में पड़ता है। इसका नाम क्या, हिमिस है। क्या नाम है, हिमिस। और ये कितना 35-50 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। अब देखो, पहले ये जम्मू कश्मीर में था, अब लेह मार के आएंगे पेपर में, ठीक है। हाँ, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है, तो याद रखना नागार्जुन। ठीक है, कौन सा है, नागार्जुन। ठीक है, बात समझ में। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के पास, तो कृष्णा नदी से ही पानी पीते हैं यहाँ के जानवर। और सब टाइगर, ठीक है, सबसे सुलभ किसके लिए, टाइगर के लिए यही सबसे अच्छा है। अगला देखो, पक्षी वैज्ञानिक कौन थे जिन पे मूवी आई थी, अक्षय कुमार ने मोबाइलों को अपनी तरफ खींच लिया, तो वही सलीम अली ही थे, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। इसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है, देखो जिम कॉर्बेट पहले शिकारी थे तो ये वहीं रहते थे, और इसके बीचों बीच से एक नदी निकलती है, उसका नाम है रामगंगा। ठीक है, तो यहीं पर जानवर रामगंगा नदी पर पानी पीते हैं, ठीक है, जैसे नागार्जुन में कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में पीते हैं। देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा कितने, 100 कर सकते हैं आप, 100 भी मारिएगा पेपर में, 100 प्लस अंडमान निकोबार में। जहाँ देखो, अंडमान निकोबार में आदमी बहुत कम रहता है। जब आदमी बहुत ज़्यादा कम रहता है तो नेशनल पार्क, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा यहीं पे होंगे, 9 होंगे। ये एमपी से केवल 2 से हारता है नेशनल पार्क में, और वन्य जीव अभ्यारण्य से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सबसे आगे रहता है। दांची ग्राम, ये वाले कस्तूरी वाला मृग नहीं है जो कबीरदास के दोहोने में, कस्तूरी के मृग उसी के में होता है, उसी के सींगों में वो पूरे महक उसके वहाँ ढूंढा करती। तो अब लाली वन्य जीव, ठीक है, अभ्यारण्य और पासीघाट, ये दोनों है बहुत अच्छे, सबसे बेहतरीन जगह। यहाँ की जनजातियाँ वन्य की पूजा करती हैं, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके दाएं किनारे पर स्थित है, और यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, पेनाग नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, जो जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आसानी से, पलामू, दालमा, ठीक है, और हजारी। हजारी के 2 लड़के थे। हजारी के कितने लड़के थे, 2। एक था पलामू बड़ा और दालमा छोटा, दा से मतलब छोटा, याद रखना, ठीक है। अब देखो, ये लोग रहते कहाँ थे, झारखंड में। झारखंड की कहाँ रहते थे, राजधानी में रहते थे, रांची एकदम, ठीक है। क्या है कि झारखंड का बिल्कुल एकदम शिमला है रांची, एकदम बढ़िया संगे। तो याद रखना वन्य जीव अभ्यारण्य, ये याद हो गया। अब देखिए, इनके पड़ोसी का नाम क्या, कैमूर। तो कभी सास भी कभी बहू थी, तो कभी झारखंड कभी बिहार था, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य था। अब देखो, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, गुजरात में। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे, गुजरात में। लेकिन वहाँ नल का पानी नहीं मिलेगा, तुमको सरोवर का पानी पीना पड़ेगा। तो नल सरोवर कहाँ, गुजरात में हो गया भाई। अगला देखो, दुधवा। दुधवा क्या, दूध उत्पादन में सबसे आगे कौन है, ठीक है, सॉरी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड अभी पढ़ के आए इसको। दुधवा नेशनल पार्क क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दूध के उत्पादन में सबसे आगे कौन है, उत्तर प्रदेश। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लिए। अगला देखिए, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा किसके, देखो उत्तर प्रदेश में दुधवा और चंद्रप्रभा। महान देव की नगरी कौन है, काशी विश्वनाथ। और चंद्रमा उनके सर के ऊपर लगा है ना, तो याद रखना। और कहाँ पे, बनारस में। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के बनारस में है चंद्रप्रभा। अगला देखिए, बांदीपुर। बांदी की शादी किससे हुई, ठीक है, भद्रा से। बांदी की शादी किससे हुई, भद्रा से। और रहने कहाँ लगे, कर्नाटक में। बांदी की शादी भद्रा से हुई, रहने लगे कर्नाटक में। और अपने साड़ू भाई को भी लिवा ले गए। तो इनके साड़ू भाई कौन थे, सोमेश्वर। उत्तर प्रदेश के थे ये लोग, सोमेश्वर। और वहीं तुंग और इनकी शादी उनकी भद्रा से हुई, और इनकी छोटी बहन तुंगभद्रा से इनकी हुई, सोमेश्वर। तो ये सब कहाँ हो गए, कर्नाटक में रहने लगे। अब देखो,
अब दो लोग उत्तर प्रदेश के काम करने गए तेलंगाना में, तो तमिल आनी चाहिए तेलंगाना में, तो इनका नाम था पंकज और इनका नाम था कमल, ठीक है। तो पंकज और कमल थे तो भाई दोनों भाई भाई, तो वहाँ के लोग तो इनको हिंदी में बुला नहीं सकते थे, तो पखाल और कवाल कह के नाम से बुलाते थे। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब अगला देख लीजिए, मानस, मानस और काजी, मानते किसको हम लोग? काजी को। मानते किसको? काजी को। तो मानस और काजी, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? असम में स्थित है। बात समझ। और काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा, ये क्या आगे में नहीं सींग है, सींग तोड़ दी था, बहुत मानो, ठीक है। तो वही हो गया मानस राष्ट्रीय अभयारण्य और काजीरंगा। काजीरंगा और मानस, इनकी विशेषता क्या है? मानते किसको हैं? काजी जी को, ठीक है। तो मानते किससे? मानस। मानस असम में है, और कहाँ? असम के लोग का मानते हैं किसको? काजी को और मानस को। तो क्या यहाँ पे असम में स्थित है। एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल, जब एक सींग वाला इन गेंडे ने दौड़ाया तो मानना वानना बंद हो गया, ठीक है। अब देखिए, बहुत घना है, तो घाना पक्षी विहार, और कहाँ पे? राजस्थान में, एकदम बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, और जब बड़ा है तो वहाँ घना भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? और देखो, घाना पक्षी, ये लोग दिवाली में पटाखे तक नहीं फोड़ते हैं, ठीक है। बात क्यों? क्योंकि इनको पता है पक्षी उड़ जाएंगे तो ये लोग, मतलब दिवाली के बाद जो पक्षी रुकेंगे नहीं तो लोग पर्यटन नहीं आएंगे, ठीक है। बाहर से लोग पक्षियों को देखने आते हैं, तो इनकी रोजी रोटी उसी पे बेस्ड होती है। रण और कुंभलगढ़, ये दोनों, रण और कुंभलगढ़ दोनों लड़ाई के स्थल हैं। तो लड़ाई के स्थल कहाँ पे? राजस्थान में। लड़ाई कहाँ पे होती? राजस्थान में। और पेंच, पेंच कहाँ फंस गया? दो जगह, महाराष्ट्र और एमपी में, दोनों के बॉर्डर में पेंच फंस गया, लेकिन तंसा निकल गया। किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। तंसा किसके साथ निकल गया? महाराष्ट्र के साथ। पेंच कहाँ फंस गया? महाराष्ट्र और एमपी के बीच में। अब देखो, बोरीवली, बोरीवली देखो, बोरी में क्या गीली बोरी थी, तो ठीक है, तो गीली बोरी कहाँ पे? महाराष्ट्र में, याद रखना। बोरीवली क्या, इतना बड़ा सफ़र है मुंबई में, ठीक है, जगह जगह पानी भर जाता महाराष्ट्र, तो कहाँ पे? महाराष्ट्र में था, ठीक है। और अबोहर, ठीक है, अबोहर कहाँ पे है? तो याद है, एका है इनके पास। सर पंजाबियों के पास क्या है? एका है। बात समझ में आ गई कि नहीं? हमेशा जब ले के चलोगे वो तो मतलब चीज़ें, हथियार हथियार तो क्या होगा? एका होगा, बस एका है। ये भी कहाँ? पाकिस्तान के जस्ट बॉर्डर के पास है। बात समझ। वो पंजाब, जब वो देखिए उड़ता पंजाब, तो वहीं से सब स्मगलिंग होती है ड्रग्स की, तो इसी वजह से, ठीक है। अब देखो, चिल्का और सिमीपाल, ये कहाँ पे? उड़ीसा में। चिल्का और सिमीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में। इसी के जस्ट बगल में गहिरमाथा, बात समझ, जहाँ पे मास लिस्टिंग के लिए कछुए आते हैं, इसी के बीच में। जैसे उड़ीसा है तो यहाँ पे देखना, चिल्का तो नेवी की ट्रेनिंग सबसे बड़ा होता है, उसके बाद सिमीपाल, ठीक है। सिमीपाल के बीच में क्या है? गहिरमाथा। और इसी के आगे भीतरकणिका है। कहाँ पे? भीतरकणिका। कहाँ पे? भीतरकणिका कहाँ पे है? ये सब कहाँ पे है? देखिए कैसे याद करेंगे। गहिरमाथा कछुआ, गहिरमाथा के एकदम एग्जैक्ट जगह। चिल्का नेवी की ट्रेनिंग, सिमीपाल और याद रखना, ठीक है, भीतरकणिका। सिमीपाल के बगल में, भीतरकणिका के बीच में। सिमीपाल और भीतरकणिका के बीच में कौन सा आता है जाके? तो याद रखिएगा, सिमीपाल और भीतरकणिका के बीच में गहिरमाथा आता है, और चिल्का तो नेवी की ट्रेनिंग है। अगला देखिए, वेदांतगल, ये कहाँ पे? देखो, ये दो भाई थे, वेदांतगल और मुदुमले, ठीक है। मुदुमले और वेदांतगल दो भाई थे, आपस में लड़ते थे। इनका निपटारा किसने किया? इंदिरा गांधी ने। तो ये कहाँ के थे तीनों लोग? तो इंदिरा गांधी उस समय कहाँ गई थी? तमिलनाडु पे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब लास्ट में तमिलनाडु में, यही बंटवारे में इनके लड़के की तमिलनाडु में ही मृत्यु हो जाती है। कौन? राजीव गांधी जी के। लिबरेशन ऑफ तमिलीलम, ठीक है। डाम्फा, ये कहाँ? मिज़ोरम में। याद रख, सबसे खूबसूरत कोई भी मिज़ोरम का है तो सबसे अच्छा यही है। पेरियार और पराम्बीकुलम, पेरियार याद है, जंगली हाथी के लिए, इधर से देखिए, इधर से भी जंगली हाथी और इधर ये पालतू हाथी, दोनों के मिलन को होता है। तो जंगली हाथी पेरियार में, और याद है पराम्बीकुलम, ये कहाँ पे? ये कहाँ पे है? केरल में, ठीक है। याद रखना, ये केरल में है सबसे ज़्यादा। याद रखना, ये केरल की लंबाई देखिए सबसे ज़्यादा होती है यहाँ तक, तो ये लंबा लंबा है, तो यहाँ से ये कौन सा हो जाएगा जाके आपका? पेरियार, और इधर पराम्बीकुलम। अगला देख लिया जाए, कान्हा किसली, एमपी, क्या बेहतरीन है। याद रखना, कान्हा किसली एकदम बिल्कुल ऊंचाइयों पे स्थित है, ठीक है। बात समझ में आ गई। पंचमढ़ी के बाद सबसे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ है तो ये वाला नेशनल पार्क है, ठीक है। पंचमढ़ी, याद रखना, सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है? पंचमढ़ी के अभ्यारण्य को। बात समझ में आ गई। उसके जस्ट नीचे कहाँ? कान्हा किसली। तो पंचमढ़ी और ये एमपी के पास। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो याद है, पंचमढ़ी के बाद कान्हा किसली हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है। अब दाची ग्राम,
ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अभी पढ़ के आए कस्तूरी वाला मृग, याद रखना इसको, ठीक है। और किश्तवाड़, देखो इसकी क्या होती है, इसकी सींगें एकदम से तो नहीं उखाड़ दोगे, तो याद रखना जो इसकी मतलब इसकी महक होती है जो कस्तूरी वाले की, उसको एक एक पॉइंट पे दिया जाता है, तो किस्तों में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, किस्तों में। तो कहाँ से लाते हैं किस्तों में, जम्मू कश्मीर के। बांधवगढ़, ये देखना बांधवगढ़ कहाँ पे, एमपी में। बांधवगढ़ कहाँ है, एमपी में। यहाँ का टाइगर बहुत फुर्तीला होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बांधवगढ़। और याद है डिस्कवरी में सबसे ज़्यादा बांधवगढ़ पे रिसर्च करने के टाइगर के लिए आते हैं। और नागरहोल कर्नाटक में, कहाँ पे, नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक पे। नागरहोल कहाँ पे, कर्नाटक में, याद रखना। नागरहोल का होल कहाँ हो गया, कर्नाटक में। बात समझ में आ गई। उसके बाद पखुई। अब पखुई याद रखना, पखुई इसका नाम क्या है, ये 2000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, और ऊंचाई पे स्थित होने की वजह से इसका नाम क्या है, पखुई रखा गया। अरुणाचल प्रदेश। सुल्तानपुर पक्षी विहार, याद है इनके पास क्या, सुल्तान पक्षी विहार की, याद है यहाँ देसी पक्षी और विदेशी पक्षियों का मिलन होता है। और यमुना नदी बगल से निकलती है, उसका पानी ये पूरे तालाब में, ये लोग यमुना का पानी इधर आ जाता है, बढ़िया एकदम शुद्ध पानी। और यही देखने के लिए बस एक ही इनके पास, ठीक है मेन। ठीक है, रोहिला, ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पे, रोहिला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। याद रखना ये ऊंचाई पे स्थित एक मतलब अभयारण्य रोहिला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित। सुंदरवन, अरे बंगाल का सफ़ेद टाइगर, सौरव गांगुली। सुंदर लगते थे ना वो छक्के उनके लंबे लंबे, गेंद स्टेडियम के बाहर। तो ये कहाँ, पश्चिम बंगाल में। अब भगवान कहाँ रहना चाहते हैं, छोटी जगह में। भगवान का मंदिर कहाँ होता है, छोटा। तो भगवान महावीर स्वामी क्या होता है, घर में देखा होगा भगवान का मंदिर एक छोटा सा बना दिया जाता है, तो गोवा, ठीक है। और देखो नोगर वाइलेम, ये कहाँ पे, मेघालय में। ये कहाँ पे, मेघालय में। सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता के क्षेत्र में देखा जाता है। और देखो किबुल लामजो नेशनल पार्क मणिपुर में, इसमें क्या, संघाई हिरन पाया जाता है, तैरता हुआ डांसिंग, ठीक है। ये सबसे बढ़िया तैरता हुआ, इसमें ऐसे ऐसे करके। ये देखिए भितरकणिका कहाँ है, उड़ीसा में। मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।